अब कोरोना काल भी चला गया, किसान आंदोलन में जीत हुई, किसान आंदोलन का समय भी चला गया और इस सरकार की 2.5 साल भी पूरे हो गए। यानी कि पहला, क्योंकि 2.5 साल में सरकार की नीति देखी जाती है, नियत देखी जाती है, काम देखे जाते हैं। हमने इनकी नीति भी देख ली, नियत भी देख ली, काम भी देख लिए। हरियाणा का भट्टा बिठा दिया इन्होंने, बिठा दिया कि नहीं बिठा दिया? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, बिठा दिया हरियाणा का भट्टा या कुछ कमी रह रही है? तो हरियाणा का भट्टा बिठा दिया। आज बेरोजगारी में, महंगाई में, भ्रष्टाचार में, अपराध में आज हरियाणा देश में सबसे आगे पहुंचा दिया इस सरकार ने। 2.5 साल बीत गए। अब इस कार्यक्रम का मेरा सुझाव है आप सबको, इस कार्यक्रम का रूप बदलना चाहिए। यह विपक्ष आपके समक्ष केवल लोगों की आवाज उठाने के लिए नहीं, विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम का आने वाला समय का जो संघर्ष हो वो लोगों की आवाज उठाने के साथ साथ हरियाणा में ऐसी जन विरोधी और भ्रष्ट सरकार को हरियाणा की सत्ता से बाहर करने का संघर्ष भी साथ साथ होना चाहिए। होना चाहिए तो एक बार हाथ उठाकर आप इस बात का कि भाई होना चाहिए। इस सरकार को एक बार सबने हाथ नहीं खड़े करे, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इस जन विरोधी सरकार को हरियाणा की सत्ता से बाहर करने का भी संघर्ष विपक्ष आपके समक्ष, वो भी जिम्मेदारी भी आज हरियाणा हमारी तरफ देख रहा है और ये बाहर होने भी चाहिए सत्ता से, क्योंकि इन्होंने हरियाणा का बहुत नुकसान कर दिया। ये सरकार जो आज से 7-8 साल पहले हरियाणा में बनी, बीजेपी की पहली सरकार, और उसके बाद 2.5 साल के बाद इनका दोबारा से आज ये विपक्ष आपके समझ का कार्यक्रम नहीं दिखाई दे रहा, आज ये कोई जनसभा भी नहीं दिखाई दे रही, आज तो कोई ये मेला दिखाई दे रहा है, मेला। हरियाणा के आने वाले दिनों में जो संघर्ष की आज यहां पे हम संघर्ष का संकल्प ले रहे हैं, उस संकल्प में ये आज एक मेला और एक समारोह, उत्सव समारोह, उस संकल्प का ऐसा दिखाई दे रहा है। जनता के हर वर्ग की आवाज उठाएं, लेकिन सत्ता से इस जन विरोधी सरकार को बाहर करने का संकल्प भी और वो संघर्ष भी आपको हमको करना है और होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने भट्टा बिठा दिया। हरियाणा प्रदेश जो 2014 से पहले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय देश में नंबर 1 पे आता था। विकास दर में हम नंबर 1 थे, प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 थे, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 थे, खेल खिलाड़ियों के मान सम्मान में नंबर 1 थे, किसान की हितकारी नीतियों में नंबर 1 थे, गन्ने का भाव हो, एक्सपोर्ट के धान का भाव हो, पॉपुलर का भाव हो, किसान के बिजली के कर्ज का माफी की बात हो या कोऑपरेटिव के कर्जे की माफी की बात हो, हरियाणा में देश में हरियाणा नंबर 1 पे आता था। या गरीब आदमी के सम्मान की बात हो, गरीब आदमी के हितों की योजनाओं की बात हो, डंका बोलता था कि देश में सबसे ज्यादा पेंशन है तो हरियाणा में है। देश में अगर 100 गज के प्लॉट का फैसला है एससी वर्ग के हमारे भाई, बैकवर्ड के हमारे भाई, 36 बिरादरी के गरीब परिवारों के लिए, तो हरियाणा के अंदर है। देश के अंदर मकान का अगर फैसला है, प्रियदर्शनी आवास योजना गरीब के लिए, तो हरियाणा में दाल रोटी की स्कीम कहीं है, मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना कहीं है, तो हरियाणा में है गरीब आदमी के लिए। शिक्षा में हमारा नंबर देश में नंबर 1 था। 10 साल हमारी सरकार रही, 10 साल की सरकार में हरियाणा के अंदर 12 सरकारी यूनिवर्सिटीज, 14 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, 15 राष्ट्रीय संस्थान आईआईएम से लेकर एनआईडी कुरुक्षेत्र तक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन कुरुक्षेत्र से लेकर आईआईएम तक, एम्स बाड़सा से लेकर निफ्ट पंचकुला तक, तो हमारे प्रदेश का नंबर था। शिक्षा की बात हो, खेलों की बात हो, किसान की बात हो, गरीब के हितों की बात हो। लेकिन आज उस प्रदेश को 8 साल के बाद इस सरकार ने उसी प्रदेश को आज बेरोजगारी में नंबर 1 पे पहुंचा दिया, उसी प्रदेश को महंगाई में नंबर 1 पे पहुंचा दिया, उसी प्रदेश को जो विकास में नंबर 1 पे था, किसान के अपमान में, किसान के तिरस्कार में नंबर 1 पे पहुंचा दिया। आपको किसान आंदोलन याद दिलाना चाहता हूं। ये वही किसान आंदोलन था जो पंजाब से चल के किसान
रामलीला ग्राउंड में जाना चाहता था। देश के किसी और प्रदेश में, पंजाब में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में जहां जहां आंदोलन था, देश के किसी और प्रदेश में किसान पर कहीं सरकारी बल का प्रयोग नहीं हुआ, किसान को कहीं खरोच भी। ये मैं राजनीति से ऊपर ऊपर बात दे रहा हूं, मगर एक प्रदेश, इस आंदोलन का इतिहास लिखा जाएगा तो इतिहास में लिखा जाएगा कि एक प्रदेश, हरियाणा प्रदेश, एक सरकार खट्टर और दुष्यंत सरकार, पहली लाठीचार्ज भी पिपली में हुई, कुरुक्षेत्र में किसान पे, और आखिरी लाठीचार्ज भी करनाल मस्ताना टोल पे। कहीं लाठीचार्ज, कहीं आंसू गैस के गोले, कहीं पानी की बौछार, 700 किसानों को अपनी जान कुर्बान करनी पड़ी। मगर हरियाणा की अहंकारी सरकार जो 1.5 साल तक चंडीगढ़ से बाहर नहीं आ पाए मुख्यमंत्री, केवल किसान की आवाज को कैसे दबाया जाए। आज इस प्रदेश को किसान के अपमान में भी पहुंचा दिया, गरीब के शोषण में आज नंबर 1 पर पहुंचा दिया। स्वागत की स्कीम बंद, मकान की योजना बंद, दाल रोटी की योजना बंद। आज इस प्रदेश को भ्रष्टाचार में नंबर 1 पहुंचा दिया। जो सरकार भ्रष्टाचार की नींव में बनी हो, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, भाजपा का बहुमत नहीं है, भाजपा को आवश्यकता पड़ी जेजेपी पार्टी को साथ लेने की। जेजेपी पार्टी जो बीजेपी के खिलाफ लोगों के विश्वास को हासिल करके 10 फैसले लेने आई थी, और जब बीजेपी को नंबर की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले जाके समर्थन दे दिया। समर्थन किस शर्त पे दिया था? समर्थन एक शर्त दिया था कि लूट का खुला लाइसेंस मिले, शराब माफिया बनते तो कहीं माफिया बनते, भ्रष्टाचार की छूट हो, प्रदेश में लूट हो। गलत तो नहीं कह रहा मैं, और क्या कर रहे हैं? और क्यों बीजेपी के साथ केवल लूटने गए थे, लूटने गए थे, दुकान बंद हो गई। भ्रष्टाचार में प्रदेश को, हरियाणा प्रदेश को इतना कलंकित कर दिया कि कोरोना में पूरा देश अपने घरों में, पूरा देश अपने घरों में था, तब भी पूरा अखबारों में, टीवी में खबर चलती थी हरियाणा के अंदर ठेके खुले रहेंगे, 6 बजे के बाद अगर कोई रेडी वाला मूंगफली बेचता मिलता है तो उस रेडी वाले को चला देंगे, लेकिन ठेका 10 बजे तक खुला रहेगा, मॉल के अंदर भी खुला रहेगा, उम्र भी घटाएंगे, और ठेके बंद कराओगे तो होम डिलीवरी करते घर घर तक शराब और नशा पहुंचाएंगे। इसके आधार पे सरकार बनी, इसके आधार पे सरकार बनी। आज ऐसी नीयत से जो सरकार बनी हो, ना तो लोग नहीं चाहते थे, लोग इस सरकार को दोबारा बनाना नहीं चाहते थे। जब चुनाव हुआ, आपको याद होगा, प्रचंड बहुमत आया था भाजपा का लोकसभा चुनाव में, देश में बहुत बड़ा बहुमत था। मगर हरियाणा अलग है, देश से अलग राय रखता है, देश से अलग सोच रखता है हमारा प्रदेश। जब इतना बड़ा लोकसभा में बहुमत आया, बीजेपी ने 75 पार का नारा दिया। 75 पार का नारा दिया था कि नहीं दिया था, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दिया था कि नहीं दिया था? दिया था कि भूल गए? 75 पार का नारा था, 85 पार टीवी दिखा रहा था, सर्वे चैनल 85 आएंगे। मगर जब गिनती हुई 12 और 1 बजे आपने गिनती का पता किया तो भाजपा 40 सीट पे अटकी, दिखी कि नहीं दिखी, और बीच में तो कांग्रेस पार्टी आगे चल रही थी और भाजपा पीछे चल रही थी। और जब बहुमत नहीं आया तो बैसाखियों की आवश्यकता पड़ी। मैं ये भी कहना चाहता हूं, सरकार का चेहरा उसके मंत्री होते हैं। अगर इस सरकार से प्रदेश की जनता संतुष्ट होती, खट्टर साहब के 12 मंत्री उतरे थे चुनाव में, 12 मंत्री उतरे थे कि नहीं उतरे थे? बेदी साहब भी उतरे थे, शाहबाद से उतरे थे बेदी साहब। क्या हुआ? 12 मंत्री उतरे थे, लोगों ने धाराशाही किया, लोगों ने सत्ता से बाहर किया। महेंद्रगढ़ में बैठे दान सिंह जी, हजारों वोट से महेंद्रगढ़ में रामविलास शर्मा से जीत के आए, शर्मा जी से जीत के आए। बादली से कुलदीप जी बैठे हैं, बादली से ओम प्रकाश धनखड़ जी जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं,
हजारों वोटों से वो हारे, रोहतक से मनीष ग्रोवर हारे, सोनीपत से कविता जैन हारी, कविता जैन जी हारी, बेदी साहब हारे शाहबाद से। सारे मंत्रिमंडल को अगर लोग सरकार से संतुष्ट होते तो मंत्रियों को पहले जिताते। और इसराना से बैठे, ये बैठे बलवीर वाल्मीकि कितने हजार वोट से जीत के आए इसराना हल्के से। कृष्ण पवार जी इसराना से इनके मुकाबले में थे, सारे मंत्रियों को हरा दिया था, 40 पे सुई रोक दी थी। सरकार नहीं बन सकती थी, लेकिन एक पार्टी ऐसी पार्टी थी जिन्होंने लोगों के विश्वास को बेचने का काम किया। 10 वोट 10 सीट ले गए इस बात पे कि भाजपा को सत्ता से बाहर करेंगे, जमुना से पार करेंगे। जेजेपी पार्टी चुनाव निशान, चाबी चुनाव निशान हो सकता है, लेकिन ताला चाइनीज ताला था। तिजोरी, अपनी तिजोरी में लोगों के विश्वास को भर लिया और बीजेपी को दिल्ली में जाकर उस विश्वास को बेचने का काम किया। मैं कहना चाहता हूं आपको, आज जो संकल्प हम कर रहे हैं कुरुक्षेत्र से, बदलाव होगा हरियाणा के अंदर। ऐसी भ्रष्ट सरकार, जन विरोधी सरकार, किसान विरोधी सरकार जाएगी। हरियाणा के अंदर दोबारा से आपकी सरकार आएगी। हरियाणा में विकास का पहिया फिर घूमेगा। हरियाणा के अंदर दोबारा से शिक्षा में जैसा काम हुआ, किसान के लिए जो काम हुआ वो काम होगा। और ऐसे लोग जिन्होंने हरियाणा के लोगों के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया, उनका भी हिसाब किताब तय किया जाएगा। आज मैं कहना चाहता हूं आपसे, उनको भी राजनीति में ऐसी अनैतिकता करके, राजनीति में अपने लोगों जिन्होंने उन पर विश्वास किया, उनकी पीठ में ऐसे छुरा घोंप के, ऐसी चोरी करके हरियाणा में उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। तो मैं आखिर में आप सबसे यही पूछना चाहता हूं, मुझे पता है अभी भी आ रहे हैं, अभी भी लगातार आप लोग आ रहे हैं। ऐसा कार्यक्रम, ऐसी रैली, मैं समझता हूं ये विपक्ष आपके समझ नहीं है, विपक्ष आपके समझ का कार्यक्रम नहीं है। आज तो ये हरियाणा की राजनीति को दिशा देने के लिए, हरियाणा की राजनीति को दिशा देने के लिए आपने एक संकल्प रैली, विपक्ष का संकल्प, प्रदेश में बदलाव का संकल्प रैली का रूप दिया है कि नहीं दिया? मैं सारे युवा साथियों से पूछना चाहता हूं, दिया है कि नहीं दिया आपने? तो भाई संकल्प में आखिर में एक बात कहते हुए अपनी बात खत्म करता हूं। आखिर में एक बात, 2 मिनट। मुझे पता है जोश ज्यादा है, मगर जोश के साथ होश। भाई इस संकल्प में, इस संघर्ष में 1.5 से 2 साल का संघर्ष है आनंदवीर। इसमें इस संघर्ष में इस संघर्ष में राजपाल भाई का भी नोट कर लिया हमने। इस संघर्ष में इस 1.5 साल तक कदम से कदम मिलाकर आप चलोगे तो एक बार हाथ खड़ा करके आप बताओ इस संघर्ष में आप साथ हो। पीछे तक पूछ रहा हूं, कोई रह तो नहीं गया? हाथ खड़ा करे बिना कोई रह तो नहीं गया? स्टेज पे कईयों ने हाथ नहीं खड़े करे, वरुण स्टेज पे इस संघर्ष में चल रहे हैं, तो हम भी आपको विश्वास दिलाते हैं, आप एक कदम बढ़ाओगे, आने वाला समय आपका है, आप एक कदम बढ़ाओगे, हम 10 कदम अपने हर साथी के लिए बढ़ाने का काम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।